नेपोलियन हिल ने इस पुस्तक को 1937 में लिखा है। बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़कर अपना जीवन सफल बना चुके हैं और तो और यह बुक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है। इस पुस्तक में आत्म सुधार, बिजनेस के गुण और अच्छे दोस्त के भी गुण बताए गए हैं। नेपोलियन हिल एक सफल लेखकों में से एक है। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1837 में हुआ था। नेपोलियन हिल अमेरिकी लेखक हैं। इन्होंने ज्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प तथा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किताबें लिखी हैं। थिंक एंड ग्रो रिच इनके द्वारा लिखी गई सबसे फेमस पुस्तकों में से एक है, जो सफलता प्राप्त करने के लिए इंसानों को प्रेरणा देती है। नेपोलियन की बात है कि इस पुस्तक में जो इन तरीकों को अपनाएगा अपने जीवन अवश्य सफल कर सकता है। इस पुस्तक की बातें जो अपने जीवन में उतारेगा वो अपने जीवन में सफल अवश्य होगा। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 13 स्टेप बताए हैं। 13 स्टेप बताए हैं जिसे हम आज पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। वो 13 स्टेप क्या है उसे मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना चाहता हूं कि आप समझाएंगे, आप समझें कि ये 13 स्टेप क्या है। पहला स्टेप जो है नेपोलियन हिल ने बताया कि अपनी पुस्तक में नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर बनने की चाहत होनी चाहिए। डिजायर का मतलब होता है किसी चीज की बहुत चाहत होना। डिजायर कोई उम्मीद नहीं होती। इसका मतलब होता है कोई चीज जो आपको चाहिए तो बस चाहिए, वो आपको किसी भी कीमत पर चाहिए, कैसे भी करके आपको उसे पाना है। एक आदमी जिसका नाम एडविन बेरोन, जो थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। एक आदमी जिसका नाम एडविन बेरोन, जो थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था, मगर वो ना इतना पढ़ा लिखा था और ना ही थॉमस एडिसन को जानता था। मगर उसके अंदर थॉमस एडिसन की पार्टनर बनने के लिए इतनी चाहत थी कि वो किसी भी हाल में थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं थॉमस एडिसन के यहां अच्छी जॉब कर लूं। उसने हमेशा यही सोचा कि मुझे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, ना कि उसके यहां नौकरी करनी है। जब वो थॉमस एडिसन के ऑफिस में पहुंचा तो एडिसन ने उसे जो काम बताया उसने वो सारा का सारा कर दिया। शुरू में तो उसने छोटे छोटे काम किए, कई सालों तक छोटे छोटे काम करता रहा, जैसे कपड़े धोने, बर्तन मांजने, खाना खिलाने और उसके पार्टीशन को ढोने और उसके कपड़े को धोने और उसके पेपर वर्क करने, सारे काम किया। लेकिन उसने थॉमस एडिसन के पार्टनर बनने की चाहत को नहीं छोड़ा था। कुछ टाइम्स बाद एडिसन ने अपनी डिक्टेटिंग मशीन इवेंट की। एडिसन के सेलरों ने कहा यह मशीन नहीं बिकेगी, इसे कोई नहीं खरीदेगा। तब एडविन बेरोन ने इसका फायदा उठाया और उसने एडिसन से कहा कि वह इस मशीन को बेचकर ही रहेगा, और उसने बेचकर दिखाई और उसने डिक्टेटिंग मशीन की सेल इतनी बढ़ा दी कि थॉमस एडिसन ने उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उस मशीन को पूरी कंट्रीज में बेचने के लिए। यही बेरोन्स और एडिसन की पार्टनरशिप शुरू हुई थी। बेरोन्स की सफलता का बस एक ही रहस्य था, एक बर्निंग डिजायर। यह पुस्तक आपको बताती है कि हम जो भी चीज सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क उसी चीज को अट्रैक्ट करता है और हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसलिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, डिसाइड करो कि आप उस चीज के बदले में क्या दोगे। अपने गोल के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो, जैसे मुझे इतने टाइम तक ये चीज पाना ही है।
अपने गोल को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाओ। इसमें आप क्लियरली बताओ कि आप अपने गोल कैसे प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेप्स को चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसको चेंज कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आप जो करें उसे पूरी चाह से करें। नेपोलियन हिल के इस पुस्तक में दूसरा स्टेप्स जो है वो है फेथ। फेथ डिजायर तो है ही जरूरी, लेकिन सिर्फ डिजायर से कुछ नहीं होता, आपको उसके साथ यकीन भी करना होगा, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। डिजायर तो है, लेकिन जरूरी है डिजायर के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए फेथ भी होना, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। वर्निल थॉमस एडिसन का पार्टनर इसलिए बना क्योंकि उसे यकीन था कि मैं उसका पार्टनर बनूंगा। ऑटो सजेशन। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो सोचने का काम करता है जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा हिस्सा काम करता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड जो भी काम देता है, सबकॉन्शियस माइंडेड वो काम करता है। कोई भी चीज सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड में जाती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे आप कोई काम करते हो तो सबसे पहले उसके लिए सोचते हो, फिर उसके बाद उसे करते हो। कोई भी चीज सबसे पहले आपके कॉन्शियस माइंड में से गुजरती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे सबसे पहले अपने शूलेस बांधने होंगे तो आपको यह काम सोच कर करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं सोचते हैं क्योंकि मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो गई है। बस आपको यह किताब यही सिखाती है कि आपको जो भी गोल है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को बैठाना है। ये एक बहुत बड़ा है। ये सबकॉन्शियस को ऑटो सजेशन आपको देता रहेगा और आप आगे बढ़ते हैं, और आप ऑटो सजेशन से ही कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने गोल को अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा कि वी नीड टू डू, वी नीड टू डू, वी नीड टू डू, एंड दिस इज गोइंग टू डन। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जिसे आप बार बार कहो, फिर एक टाइम आता है जब चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टार्ट हो जाती है। जैसे बचपन में आपसे कहा गया था कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं। जैसे बचपन में आपसे कहा गया कि पैसा कमाना बच्चों का काम नहीं है। पैसा पेड़ पे रखते हैं क्या? आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो हो सकता है आपने इन सारी बातों को यकीन भी कर लिया हो, और जब भी कहीं पैसे की बात आती है तो आप सोचते हो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए आपको अपनी बात सबकॉन्शियस माइंड में बिठानी है। आपको यह बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए बिठानी है क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन हां, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि आप सोचे कि आप अमीर बन जाएं और आप अमीर बन जाएंगे। इसके लिए आपको दूसरा नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा, दैट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज दो तरह के होते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज दो तरह के होते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग चीजों का नॉलेज होना, बहुत सारे अलग अलग चीजों का नॉलेज होना जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और स्पेशलिस्ट नॉलेज का मतलब होता है किसी एक चीज के बारे में नॉलेज होना। जनरल नॉलेज का ज्यादा फायदा लाइफ में नहीं होता है। अरे स्कूल में ही कॉलेज में भी हमने जनरल नॉलेज की पढ़ाई की, इसलिए डिग्रियां किसी काम की नहीं रही। लेखक ये नहीं कहना चाहते कि आप बहुत सारी फ्लैशलाइट नॉलेज रखो। लेखक यहां ये नहीं कहना चाहते कि बहुत सारे फ्लैशलाइट नॉलेज रखो। लेखक कह रहे हैं कि आपसे
कि आप एजुकेटेड बनो। एजुकेटेड का मतलब होता है आप उसे स्पेशलाइज नॉलेज को यूज भी करो, पर जो चाहते हो उसे अचीव करो। जैसे आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो उस चीज के बारे में स्पेशलाइज नॉलेज रखो। नेक्स्ट स्टेप है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कि किसी ऐसे चीज के बारे में सोचना जो अभी तक नहीं हुई हो। इमेजिनेशन का मतलब होता है किसी ऐसे चीज के बारे में सोचना जो अभी तक हुई ना हो। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लान बनाते हो वो आप इमेजिनेशन के मदद से बना सकते हो। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लान बनाते हो आप इमेजिनेशन की मदद से बना सकते हो। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि अब पुराने आइडिया और नॉलेज को मिलाकर कुछ नया और बेहतर बनाओ। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि अब पुराने आइडिया और नॉलेज को मिलाकर कुछ नया और बेहतर बनाओ। ज्यादातर लोग यही करते हैं। जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब होता है हम कुछ नया बनाते हैं और कुछ नया करते हैं, ऐसा करते हैं कि कभी हुआ ही ना हो। इमेजिनेशन का प्रयोग करके आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बना सकते हो। जैसे मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, इमेजिनेशन का प्रयोग करके आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बना सकते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप सोचोगे उसमें पैसे कितने खर्च होंगे, मैं पैसे कहां से लाऊंगा, और ऐसी बहुत सी बातें। इन बातों को सोचकर एक प्लान बना सकते हो और हो सकता है आपका प्लान गलत हो, लेकिन आप इस प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो सबसे बड़ी चीज है, नेपोलियन हिल बताते हैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सबसे पहले अगर आपको गोल बहुत बड़ा है तो आप एक टीम हायर करो। सबसे पहले अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आप एक टीम को हायर करो और डिसाइड करो टीम को क्या फायदा होगा। आप उन्हें सैलरी दे सकते हो या इसके बदले वह आपके लिए काम करेगा। पहले डिसाइड करो कि आप करोगे क्या, उसे सैलरी दे सकते हो, इसके बदले वह आपके लिए काम करेंगे। मगर ध्यान रहे सभी को मिलकर साथ में काम करना है, और ध्यान रहे कि आपके प्लान का बहुत कठिन भी होंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ध्यान रहे कि आपको ऐसे प्लान बनाने हैं जिससे आपके कस्टमर को फायदा हो, क्योंकि आपका बहुत सिर्फ एक ही होता है और वो होता है कस्टमर। क्योंकि आपका बहुत सिर्फ एक ही होता है और वो होता है कस्टमर, और आपके अपने सर्विस की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना है। आप खुद से पूछो, मैं अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहा हूं? अगर मैं दे रहा हूं तो उससे भी अच्छी ज्यादा सर्विसेज और कैसे दे सकता हूं? मेरी टीम मेंबर मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और मैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, यह भी एक महत्व है। नेक्स्ट स्टेप जो नेपोलियन हिल बताते हैं कि डिसीजन। हमारे अमीर लोग जब डिसीजन कोई लेते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर मानसिकता के लोग जो होते हैं, जब डिसीजन कोई लेते हैं तो उसे बदलते नहीं हैं। वो जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग अपने डिसीजन को बार बार चेंज करते रहते हैं। अनसक्सेसफुल लोग अपने डिसीजन को बार बार चेंज करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे एग्जाम आने वाले हैं और सोचते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं मैं कल पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं कल से पढ़ लूंगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आप अपने डिसीजन को तभी चेंज करना है जब आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। बहुत से लोग अपने गोगी को अचीव और गोल को अचीव करने के लिए प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन अपने डिसीजन को बार बार बदलते रहते हैं, जिसके कारण वो अपने निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते और इसलिए वो कभी सफल भी नहीं हो पाते।
अगर आपको किसी काम को करने की चाहत हो और आपके पास प्लान हो तो आप जरूर अपने डिसीजन को अचीव करेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप नेपोलियन हिल कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंट का मतलब होता है बिना हार माने अपने सपनों के लिए काम करते रहना। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि बिना हार माने अपने सपनों के लिए काम करते रहना। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी मैंने सुनाया आपको। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो 10,000 बार फेल हुए थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो 10,000 बार फेल हुए थे। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो आप परसिस्टेंस बन सकते हो। जैसे आपको अपना गोल क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक चाहत और लगन होनी चाहिए। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान होनी चाहिए। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक चाहत और लगन होनी चाहिए। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचो और नेगेटिव चीजों को निकाल के बाहर फेंक दो। हमेशा अब पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव चीजों को निकाल के बाहर फेंक दो, गटर में फेंक दो, लेकिन अपने अंदर घुसाओ मत। नेक्स्ट स्टेप नेपोलियन हिल कहते हैं मिस्ट्री ऑफ द सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हमारा ब्रेन थॉट्स को रिलीज करता है। हमारा ब्रेन थॉट्स को रिलीज करता है और थॉट्स को रिसीव भी करता है। हमारा ब्रेन थॉट्स को रिलीज भी करता है और थॉट्स को रिसीव भी करता है। थॉट्स को रिलीज करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करता है। थॉट्स को रिलीज करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करता है, जिससे वो हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको थॉट्स को रिसीव कैसे करते हैं, और ये जो थॉट्स रिसीव होते हैं इसी को ही क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। जब आपका माइंड वाइब्रेट करता है और जब ये बहुत तेजी से डायरेक्ट करता है तब आपके थॉट्स रिसीव होते हैं। योर थॉट्स इनवर्स और दूसरे के माइंड से रिसीव होते हैं। अब माइंड साइड बढ़ाने के लिए बहुत तरीके हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, अल्कोहल लेना आदि। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन का प्रोसेस काम किस तरह करता है यह तुम्हें मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप थॉट्स रिसीव करें तो माइंड की पावर बढ़ाने की बहुत जरूरी है। हमारी माइंड, ये याद रखिए कि जब आप थॉट्स रिसीव करें तो माइंड की पावर बढ़ाने बहुत जरूरी है। हमें हमेशा अपने माइंड के पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट नेपोलियन कहते हैं उस बुक में थिंक एंड ग्रो रिच में, द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके हमारे लिए चीजें अट्रैक्ट करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें स्टोर हुई हो। यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी आइडिया आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे स्टोर करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरह से आपको सारे चीजें को सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रहा है, और मैं ये बता चुका हूं कि आप अपने आइडिया को, नॉलेज को सबकॉन्शियस माइंड में कैसे स्टोर कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिक्स सेंस, इसका मतलब होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन जैसा होता है। जैसा कि बिल्कुल नया आइडिया रिसीव हो ना, अरे आइडिया रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को वाइब्रेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप अपने माइंड के वाइब्रेशन को नहीं बढ़ाते, माइंड की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते, तो आप किसी की बात को भी नहीं सुन सकते, न समझ सकते। आप अपने काम पर खूब ध्यान दो। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बना रहे थे तो 10,000 बार फेल हुए। अरे समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? फिर उन्होंने क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने माइंड की सबसे पहले वाइब्रेशन बढ़ाई और उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया कि मुझे अब
आंसर मिल चुका है और मिल जाएगा अपने प्रश्न का, और उन्होंने पूरी भरोसे के साथ अपने आंसर का इंतजार किया। इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है। अगर आपको इनकी आवश्यकता नहीं है तो आप अपने ब्रेन के थॉट्स को रिसीव करें। लेकिन एक बात निश्चित रहे, अगर आप इन 6 चीजों से डरते हैं तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आप 6 चीजों से डरते हैं तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन कभी काम नहीं कर सकती, जिसमें सबसे बड़ा जो चीजें हैं वो है फियर ऑफ पॉवर्टी। फियर ऑफ पॉवर्टी, दैट इज कॉल्ड द 6 ह्यूमन फियर इन द लाइफ। आदमी के दिमाग में, आदमी के मानव के ब्रेन में 6 ह्यूमन फियर होता है। सबसे पहला फियर होता है फियर ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आपसे कोई कुछ बुरा ना कहे, आपकी बात में कोई गलतियां ना निकाले, इसका डर आप दिमाग से निकालिए। क्योंकि काम आप करोगे, उसके ब्रेन है, उसके ब्रेन है, उसके ब्रेन है, उसके ब्रेन के हिसाब से वो आपसे काम कराना चाहता है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। द फियर ऑफ इल हेल्थ, इस बात का डर हमेशा लगता है कि आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ नहीं हैं, हम बीमार हैं, ऐसा निकालिए। द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, मतलब इस बात का डर कि आपसे कोई प्यार करना छोड़ ना दे, इसलिए आप जो है उससे वो काम नहीं करेंगे। फियर ऑफ ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे का डर। अपने बुढ़ापे का डर भी आप अपने दिमाग से निकाल लें, वो तो होना है, वो एक दिन होएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फियर ऑफ डेथ, आपके मौत से डरना। आपको मरना है ये तो निश्चित है, आपकी मौत होगी ये निश्चित है, इससे भी डरना नहीं। आपको इन बातों से बचना है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आप ही क्रिएटिव इमेजिनेशन कम कर रहे हैं और आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी आपके ग्रोथ में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप कोई भी दूसरे वीडियो के समरी पढ़ना चाहते हैं या कोई ऐसे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी अपनी स्टोरी पब्लिश या रीडिंग कराना चाहते हो तो हमें ईमेल करें, कमेंट्स करें। हमारी वेबसाइट www.beams.co.in पे आप कर सकते हैं, जो हमारी ब्रांडिंग, प्रमोशन और मीडिया मार्केटिंग की वेबसाइट है, जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।